हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर से आपदा प्रबंधन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एनआईडीएम। एनआईडीएम क्या होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एनआईडीएम? एनआईडीएम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए premier institute for training and capacity development programs for managing natural disasters in India। भारत में जो भी डिजास्टर्स आते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग देना, उसके बारे में पहले से विकास करना, विकास के प्रोग्राम बनाना और उस वक्त किस प्रकार से मैनेज करना जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उन सब की देख रेख का काम कौन करता है? एनआईडीएम। एनआईडीएम के अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है? उनका नाम है श्री राजेंद्र राठौर। ठीक है, ये आईएएस थे 2001 के। एनआईडीएम किस प्रकार से अस्तित्व में आया और क्या है एनआईडीएम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनसीटीएम, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1995। 1995 में पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत एनसीटीएम की स्थापना की गई और उसी को दोबारा से रीडिजाइन किया गया टू गिव द प्रेजेंट नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत इसी का निर्माण किया गया, दोबारा से इसको रीडिजाइन किया गया, जिसका नाम अब पड़ा एनआईडीएम। इसका मोटो क्या है? एनआईडीएम का मोटो क्या है? इसका मोटो है आपदा प्रतिरोधी भारत, ठीक है, या आपदा मुक्त भारत, रीसाइलेंट इंडिया, डिजास्टर फ्री इंडिया, ये इसका मिशन है और मोटो है। और इसका मिशन क्या है? टू फैसिलिटेट इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स थ्रू इट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। जो भी हमारी आजकल तकनीकी रूप से नई नई इनोवेशंस हो रही हैं उनके द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करना, इसका क्या है? मिशन है एनआईडीएम का। उत्पत्ति, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? देश में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई थी। 1995 में पहली बार स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर 2003 को गृह मंत्रालय को आपदा प्रबंधन विषय के हस्तांतरण के बाद केंद्र को राष्ट्रीय आपदा संस्थान एनआईडीएम के रूप में अपग्रेड किया गया और संस्थान का उद्घाटन गृह मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त को 2004 को किया गया था। यही मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1995 इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो कार्य करता है उसमें हमारे तीन मुख्य मंडल होते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला स्तर पर कार्य करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है और ये क्या करता है कार्य आगे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको कार्य सौंपता है और वो आगे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये आगे कार्य जो है वो आगे हस्तांतरण करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सेंट्रल से जब दिशा निर्देश आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की दो आगे इकाइयां हैं, एक है एनआईडीएम और एक है एनडीआरएफ। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी आपदा घटित होती है तो इनकी टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं और आगे ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आगे ये रिपोर्ट करते हैं और इसका चीफ मिनिस्टर इसका हेड होता है और इसके 8 मेंबर्स होते हैं और आगे ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण करते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दो मुख्य इसके पार्ट हैं, एक है पंचायत और दूसरी है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ये आगे रिपोर्ट करते हैं और वो आगे डीसी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो कोई भी आपदा के समय कोई भी इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है डीसी, चेयरपर्सन इसका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, और वो आगे निर्णय लेता है कि जो भी आपदा घटित हुई है उस वक्त हमें क्या करना है, बचाव के किस प्रकार से कार्य जो है वो हमें लाने हैं। ठीक है, द इंस्टीट्यूट हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ
लीगल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसको लीगलाइज किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 2005 में। अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एनआईडीएम हैज बीन असाइन नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी घटित घटनाएं होती हैं उन सबको, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब कार्य इसके अंतर्गत आता है। इसकी लोकेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यही बात मैंने आपको हिंदी में लिख करके बताई है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास करना, क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना, ठीक है, नीतियां बनाना, ये सब जिम्मेदारियां इसके अंतर्गत सौंपी गई हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि मुख्य बॉडी जो होती है, इंस्टीट्यूशन बॉडी, उसका यूनियन होम मिनिस्टर उसका मुख्य होता है, वाइस चेयरमैन जो एनडीएमए का प्रमुख होता है वो होता है, ठीक है ना, आगे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, एनआईडीएम के, फिर आगे गवर्निंग बॉडी आती है, फिर उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग संस्थाओं में जो है वो कार्य करते हैं। प्रबंधन की संरचना जो है ये किस प्रकार से हुई है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय संस्थान के अध्यक्ष हैं और एनडीएमए के उपाध्यक्ष ही इसके एनआईडीएम के उपाध्यक्ष होते हैं। संस्थान निकाय के अलावा 42 अलग सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें प्रमुख विद्वानों, वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के अलावा भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों और विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के प्रमुख इसके जो संरचना में शामिल किए गए हैं, ठीक है। वही चीज मैंने आपको इंग्लिश में लिख करके भी बताई है कि इसकी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इसमें होते हैं, 42 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल। वर्तमान में देश में ऐसे 30 केंद्र कार्यरत हैं जो कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक केंद्र लगभग 25 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है और सालाना लगभग 500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है। जो भी एनडीआरएफ की टीम है, एनडीएम की टीम है, वो इन्हीं केंद्रों में क्या करती हैं, अपनी एक ट्रेनिंग लेते हैं और वो हर साल 500 प्रतिभागी जो हैं, ये जो सेंटर्स हैं वो ट्रेन करता है। आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों पर उत्कृष्टता के 6 केंद्र अर्थात भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, सूखा, बाढ़ और औद्योगिक आपदा प्रबंधन भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संस्थानों के साथ अनुसंधान करने और संसाधन विकसित करने और नेटवर्किंग के लिए योजना के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है ना। अलग अलग जो भी आपदाएं घटित होती हैं, जैसे कि भूकंप आ रहे हैं, जो अलग, उन सब की अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि कब कौन सी जो आपदा आती है उस वक्त आपने किस प्रकार से कार्य करना है। इस वक्त वही मैंने बताया है जो मैंने पीछे बताई है, प्रेजेंटली 30 जो है इस प्रकार के सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी आपदाएं होती हैं उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा एनआईडीएम का जो सेंटर है जो दिल्ली में है उसकी पिक्चर है ये। फंक्शंस क्या है इसकी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट shall function within the broad policies and guidelines laid down by the national authority। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो अथॉरिटी में जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज तैयार की जाती हैं और उनकी जो गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं वो इसके अंतर्गत ही होती हैं। Section 42(8) of the Act has made the institute responsible for planning and promoting, ठीक है, सेक्शन 42(8) एक्ट के अंतर्गत ही इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको प्रमोट किया जाता है, प्रमोटिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना, वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू एंड रिसर्च रिपोर्ट्स के द्वारा, ठीक है ना, इन द एरियाज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन बेस रिलेटिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। वही लिखा गया है मैंने हिंदी में भी कि अधिनियम की धारा 42(8) ने संस्थान को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान की योजना बनाना, बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के सूचना और आधार के प्रलेखन और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। Section 42(9) of this act has assigned the following specific functions to the institute, ठीक है, 42(9) जो सेक्शन है और जो एक्ट है 9, इसके अंतर्गत
मुख्य रूप से क्या क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्या है, कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु जोखिम शमन तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। समय समय पर टीम्स आती हैं, स्कूल्स में भी आती हैं, देख पा रहे हैं आप इस फोटो में, है ना, एनडीआरएफ की टीम आती है, टाइम टाइम के ऊपर बच्चों को जागरूक करती है, लिखा भी है, प्रमोट अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कॉलेज and school teachers and students, technical personnel and other associated with multi-hazard mitigation, preparedness and response measures, ठीक है, जिनको भी इसके बारे में नॉलेज है, जिन्होंने प्रशिक्षण ग्रहण किया है, वो समय समय पर स्कूलों, कॉलेजों और वहां के टीचर्स को जाकर के क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि कभी भी कोई भी आपदा घटित हो तो आपने किस प्रकार से व्यवहार करना है, उस वक्त आपने क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, आपने संयम से काम लेना है, विवेकपूर्ण काम करना है आपने, ठीक है। एनआईडीएम ऑल्सो गिव्स ऑनलाइन पेड और फ्री ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये ऑनलाइन भी और फ्री ट्रेनिंग भी देती है, और ये उन साइट्स के नाम हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा एनआईडीएम क्या क्या करती है, और डेवलप एजुकेशनल मटेरियल्स, ठीक है ना, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, प्लान्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ एनडीएम में, ठीक है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, ठीक है, ये इन्होंने स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है जिसको पढ़ करके हम कोई भी आपदाओं के वक्त अपने विवेक का प्रयोग करके हम उन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को अपने विवेक से पैनिकी ना मचा करके हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अंडरटेक एंड प्रोवाइड फॉर पब्लिकेशन एंड जर्नल्स, विभिन्न प्रकार के जर्नल, रिसर्च पेपर्स और बुक्स, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन लाइब्रेरीज इन फ्यूचरेंस ऑफ द ए फॉर सेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन सब के लिए कार्य कर रही है एनआईडीएम। इसके फंक्शंस को स्कूल या कॉलेज, स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को, तकनीकी कर्मियों, बहु जोखिम शमन तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों से हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, प्रोवाइड असिस्टेंस इन नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी निर्माण करती हैं उसमें असिस्टेंस देना, उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन, पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार आयोजित करना, ठीक है ना, और अलग अलग विभिन्न प्रकार की इस क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करवाना। इसका मिशन क्या है, ठीक है ना, एनआईडीएम का क्या मिशन है, इसका मिशन ये है कि रणनीति शिक्षा सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर के सूचना आधार का अनुसंधान, प्रलेखन और विकास करना, प्रभावी आपदा तैयारी और न्यूनीकरण के लिए प्रणाली विकास और विशेषज्ञता संवर्धन करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना, सभी हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और विशेषज्ञता के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना। इन्हीं चीजों को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। द लिस्ट ऑफ मेन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, क्या कौन से प्रोजेक्ट्स पे एनआईडीएम काम कर रहा है, तो एनआईडीएम क्या कर रहा है, एनआईडीएम इज प्रिपेयरिंग ए नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो भी कृषि के में जो नुकसान उठाए जाते हैं, जो आपदाएं घटित होती हैं, उनके ऊपर ये काम कर रहा है कि फार्मर्स के, ठीक है ना, टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स वेलफेयर के लिए द प्लान विल बी एड्रेसिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स इन इंडिया टुवर्ड्स डिजास्टर and would provide a roadmap for managing the actual and potential events of disasters, ठीक है, जो भी आपदाएं घटित होती हैं उस वक्त हमारी जो कृषि है हमारी, जो हमारे कृषक हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसके लिए एक रोड मैप ये तैयार करते हैं, इन मिशन के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे हेल्थ के लिए WHO के साथ मिलकर एनआईडीएम कार्य कर रही हैं। तो एनआईडीएम विल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट पे ये कार्य करें, ये करिए हेल्थ एडेप्टेशन एंड रेजिलेंस, एडवांसिंग स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड कैपेसिटीज, हमारी सेहत ठीक रहे, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे, उस सब के लिए निरंतर कार्य कर रही है, किसके साथ मिलकर के, WHO के साथ मिलकर के। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एनआईडीएम किस प्रकार से कार्य करती है और इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, till then thank you।